हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का जो लेसन 8 है, पोएम द स्नेल रिटन बाय विलियम काउपर, इस पोएम का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप इस पोएम के हर एक लाइन का हम डिस्कस करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इसका डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम द स्नेल, इसको हिंदी में हम सब जानते हैं घोंघा कहते हैं। और जो स्नेल एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है और स्नेल का शरीर एक कठोर आवरण से ढका रहता है जिसको हम सेल कहते हैं और हिंदी में सिपी कहते हैं। और ये जो सेल है वही उसका घर होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो वो क्या करता है, अपने शरीर को उसी सेल में छुपा लेता है। तो दोस्तों, हम देर ना करते हुए चलिए इस कविता का लाइन बाय लाइन इसका डिस्कस देखते हैं। इसमें विलियम काउपर स्नेल के बारे में क्या कह रहे हैं। तो इस कविता में 6 स्टैंजास हैं। तो पहला स्टैंजा हम पढ़ें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। उसके पहले इस पहले स्टैंजा में कवि क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। कवि का यही कहना है कि जो स्नेल है वो घास हो, पत्ता हो, फूल हो, दीवार हो, वो कहीं भी दिख जाता है, कहीं भी हम देख लेंगे कि वो उससे चिपका रहता है। और दूसरी बात, उसको किसी चीज का डर नहीं है कि वो गिरे, उसको इस बात का डर ही नहीं है। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वही वो जिस जगह से चिपका रहता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसी जगह पे वो बड़ा हुआ है। अब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड देखें। टू ग्रास और लीफ ऑफ फ्रूट और वॉल, घास हो, पत्ता हो, फूल हो, फल हो या दीवार हो। द स्नेल स्टिक्स क्लोज, जो घोंघा है स्टिक्स क्लोज, चिपका रहता है मजबूती से। नॉर फियर्स टू फॉल, फियर्स टू फॉल मतलब गिरने का डर, नॉर मतलब नहीं, लेकिन उसको गिरने का डर नहीं है। तो ये लाइन ये बतला रहा है उसको अपने पे कितना विश्वास है। एज इफ, मानो, ही ग्रीव देयर, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वहीं वो बड़ा हुआ है। हाउस एंड ऑल टुगेदर, उसी जगह पे वो बड़ा हुआ है। तो यहां हाउस एंड ऑल कहा गया है स्नेल के सिप को, सिपी को, मतलब उसके सेल को। तो जब वो उस जगह पे चिपका रहता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वही उसी जगह पे वो बड़ा हुआ है, वही उसका घर है। ये हो गया पहले स्टैंजा का हिंदी। उसके बाद दूसरे स्टैंजा में देखते हैं। तो उसके पहले हम कुछ उसके अर्थ को डिस्कस करें। इसमें कवि यही कह रहे हैं कि जो स्नेल है जब उसको थोड़ा भी वो भांप लेता है कि खतरा आने वाला है या उसके साथ कुछ खतरा होने वाला है, तो जब उसे ये एक अंदाजा हो जाता है तो वह तुरंत अपने को छुपा लेता है, अपने को सुरक्षित कर लेता है अपने आवरण में छुपाकर। आवरण किसको कहा गया है? सेल को। हिंदी हो गया सेल का सिपी को। तो लाइन वाइज देखें। विद इन के अंदर, दैट हाउस, उस घर, तो दैट हाउस उसके सेल को कहा गया है। सिक्योर, सुरक्षित करना, ही हाइड्स, तो मतलब इस लाइन में कहा गया है वह ही हाइड्स, छुपकर उस घर में अपने को सुरक्षित करता है। तो कब? व्हेन, जब, डेंजर, खतरा, इमिनेंट, इमिनेंट मतलब जो जरूर घटे, बिसाइड्स, बीटाइड्स, घटित होना। तो वह कब अपने को उस घर में सुरक्षित करता है, छुपा लेता है? जब कोई घटना, कोई दुर्घटना या खतरा उसके साथ घटित होने वाली होती है। तो किस प्रकार का खतरे का विलियम काउपर वर्णन कर रहे हैं? ऑफ स्टॉर्म, तूफान और अदर हार्म, या दूसरे किसी प्रकार की क्षति। बिसाइड्स मतलब के अलावा, ऑफ वेदर मतलब मौसम के अलावा, तूफान के अलावा किसी दूसरे प्रकार की अगर कोई क्षति होने वाली होती है, जब वो भांप लेता है तो तुरंत अपने को अपने कठोर आवरण में, अपने सेल में छुपाकर अपने को सुरक्षित करता है। ये हो गया दूसरे स्टैंजा की हिंदी। अब हम तीसरे में देखते हैं। तो तीसरे स्टैंजा में कवि ये कह रहे हैं कि जो स्नेल है
और उसको स्वयं को अपने को जब वो हम उसे हल्का भी थोड़ा सा भी वो जब देखता है कि उसका शरीर स्पर्श होता है तो वह क्या करता है, अपने को तुरंत स्वयं में संग्रहित कर लेता है, अपने शरीर को सिकुड़ लेता है, सिमट लेता है। और जब वो अपने शरीर को अपने सेल में सिकुड़ता है तो उसे खुशी नहीं होती है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि इसमें। गिव बट इज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच। जस्ट गिव बट इज हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सिंग, उसके सिंग को जस्ट दीजिए तो क्या, द स्लाइटेस्ट टच, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, टच मतलब स्पर्श, मतलब अगर उसके सिंग को हम थोड़ा भी टच करें, स्पर्श करें, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, पावर इज सच मतलब उसकी शक्ति इतनी है। तो कौन सी शक्ति, सेल्फ कलेक्टिंग, सेल्फ कलेक्टिंग मतलब होता है स्वयं को संग्रह करना, मतलब अपने को वो उसकी संग्रह करने की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि करता क्या है, हिज श्रिंक्स, श्रिंक्स मतलब होता है सिमटना, सिकुड़ना, वो अपने को सिकुड़ लेता है इनटू हिज हाउस, अपने घर में, विथ मच डिस्प्लेजर, विथ मच डिस्प्लेजर मतलब बहुत ज्यादा अप्रसन्नता के साथ। तो यहाँ एक लाइन होना चाहिए, जैसे हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद है, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो। तो अगर हमको हमारी आज़ादी अगर हमको रोक दी जाती है तो हम भी बहुत गुस्सा होंगे और बहुत नाराज होंगे। तो बिल्कुल वह भी जब वो अपने को अपने सेल में सिकुड़ता है तो उसे खुशी नहीं होती है, बहुत गुस्सा होता है। इसी गुस्से की बात यहाँ कवि विलियम काउपर बोल रहे हैं। अब अगले स्टैंजा में देखते हैं, अगले मतलब फोर्थ स्टैंजा में, तो उसकी हिंदी। तो इस स्टैंजा में विलियम काउपर ये कह रहे हैं कि जो स्नेल है वो अकेले रहना पसंद करता है और वो जो है उसको अपने आत्मसंतुष्टि बहुत है, लोभ लालच ऐसा कुछ नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, आत्मसंतुष्ट है और उसको किसी खजाने की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे शरीर को, अपने सेल को ही अपना खजाना मानता है। तो क्या कर रहे हैं कभी, वेयर एवर, जहां कहीं भी, ही ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब निवास करना या रहना, ही ड्वेल्स अलोन, वह जहां कहीं भी रहता है वह अकेला ही रहता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के अलावा या के सिवा, हिमसेल्फ मतलब उसको अपना शरीर को छोड़ के सिवा है, चैटल्स नन, चैटल्स, चैटल्स मतलब होता है संपत्ति, नन मतलब कोई भी नहीं, मतलब उसको अपना शरीर छोड़कर और कोई उसकी संपत्ति है ही नहीं। चैटल्स मतलब बिलोंगिंग्स मतलब संपत्ति, अपना सामान। वेल सेटिस्फाइड बहुत खुश है वो, टू बी हिज ओन होल ट्रेजर, होल मतलब संपूर्ण, ट्रेजर मतलब खजाना। तो इस लाइन का अर्थ हो गया वो बहुत खुश है, किस बात से, उसके पास किसी प्रकार का कोई मटेरियल चीजें नहीं है, उसका शरीर, उसका सेल ही उसका खजाना है और स्नेल को इस बात पे बहुत खुशी है और बहुत संतुष्टि है। ये हो गया फोर्थ स्टैंजा की हिंदी। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टैंजा। तो फिफ्थ स्टैंजा में विलियम काउपर स्नेल की तुलना एक सन्यासी से, साधु से करते हैं। जैसे सन्यासी और साधु के अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता है, वो एकांत में जिंदगी जीता है, तो एक स्नेल भी बिल्कुल वैसा ही है। और फिर वो कह रहे हैं कि स्नेल, जैसे हम इंसान, हमको दावत पसंद है, भोज पसंद है, जब हम दावत और भोज करते हैं तो हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव हमारे साथ जाते हैं, लेकिन स्नेल के साथ क्या है, वो उसको दावत पसंद नहीं है, भोज पसंद नहीं है, वो ग्रुप में खाना पसंद नहीं है, वो अपना भोजन अकेले करता है। हाँ, और वो जब भोजन करता है, अगर कोई दूसरा स्नेल आ जाता है तब उसके अंदर क्या, अपना भोजन तेजी से करने लगता है। तो पोएट क्या कह रहे हैं, 10 इस प्रकार हर्मिट लाइक, हर्मिट मतलब सन्यासी या साधु, लाइक मतलब की तरह, मतलब एक साधु की तरह, एक सन्यासी की तरह, हिज लाइफ अपना जिंदगी, ही लीड्स, लीड्स मतलब जीता है, तो एक सन्यासी की तरह वो अपना जिंदगी जीता है।
नॉर मतलब ना ही, पार्टनर मतलब साथी या संगी। ऑफिस बैंक्वेट मतलब होता है दावत, भोज, नीड्स, जरूरत है। तो यहाँ कह रहे हैं ना ही उसको दावत की जरूरत है, ना ही भोज की जरूरत है, और ना ही उसको संगी या साथी की जरूरत है, वो अकेले ही खाता है। एंड और इफ यदि ही मीट्स वन, अगर वह मिल जाता है, मतलब उसकी मुलाकात अगर किसी दूसरे स्नेल से हो जाती है, ओनली फीड्स द फास्टर, तो वो क्या शुरू कर देता है? फीड्स, खाना शुरू कर देता है। द फास्टर, तेजी से खाना शुरू कर देता है। समझ में आई ये 5th स्टैंजा? मतलब जब वो दूसरे स्नेल को देख लेता है तो उसके खाने की रफ्तार बढ़ जाती है, तेजी से खाने लगता है। लास्ट स्टैंजा द स्नेल का, तो इसमें कभी ये तो हम जानते हैं, जैसे इंसान का शरीर 2 हिस्सों में है कहा जाए तो, एक सर और दूसरा धड़। तो जब हम इंसान के शरीर की बात करते हैं तो ये दोनों हिस्सा आता है, सर और धड़ अलग नहीं हो सकता। तो ठीक वैसे ही जब हम स्नेल, इस प्राणी की बात करते हैं, तो उसका जो सॉफ्ट शरीर है वो, और उसका जो कठोर आवरण है जिसको सेल कहते हैं, हिंदी में सीपी, वो दोनों लेकर होता है। तो यहाँ इस स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में कभी ये कह रहे हैं कि कभी कभी कोई इंसान स्नेल को खोजता है। जो स्नेल जब चुपचाप छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, आराम कर रहा है अपने सेल के अंदर, तो कोई इंसान वो खोजता है कि स्नेल गया तो गया कहाँ। तो उसे स्नेल दिखलाई देता नहीं है, सिर्फ उसका जो कठोर आवरण है वो दिखलाई देता है। तो वह खोजता है कि इस मालिक कहाँ गया, मतलब स्नेल कहाँ गया। सिर्फ स्नेल का तो कठोर आवरण जो सेल दिखलाई दे रहा है वही है, लेकिन इंसान वो भूल जाता है कि जब हम स्नेल की बात करते हैं तो स्नेल का पूरा जो संपत्ति है, खजाना है, उसका वो कठोर आवरण ही है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो स्नेल को खोजते हैं उसके उस घर में, कठोर आवरण में, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति आंख वाले अंधे हैं। तो यहाँ जैसे अंधे व्यक्ति जो होते हैं वो तो देख नहीं सकते हैं, तो लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जो जानते हुए कि जो स्नेल है, घोंघा है, अपने कठोर आवरण में आराम कर रहा है, फिर भी उसको खोजते हैं, ठीक, ऐसे व्यक्तियों को वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति आंख वाले अंधे हैं, जो सच्चाई को जानते हुए भी देख नहीं पाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। हु, कोई भी, जो कोई भी। 6, खोजना। हिम, कोई भी, मतलब इंसान की बात हो रही है, जब उसे खोजता है। मस्ट बी वर्स, वर्स मतलब बुरा, देन ब्लाइंड, तो वह व्यक्ति जो खोजता है घोंघा को, वह व्यक्ति जो खोजता है घोंघा को, ठीक, वह एक अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा बुरा है, एक अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा अंधा है। उसके बाद जो सेकंड स्टैंजा लाइन है लास्ट स्टैंजा का, वो ब्रैकेट में दिया है। इसका अर्थ है कि ही मतलब घोंघा को कहा गया है। हिज हाउस आर सो कंबाइंड, सो कंबाइंड मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब ही स्नेल एंड हिज हाउस, उसका घर जो कठोर आवरण है, जो सेल है, आर सो कंबाइंड, वो इस तरीके से जुड़ा रहता है कि दोनों इनसेपरेबल है, जैसे कि इंसान का सर और धड़। तो स्नेल का जो मुलायम शरीर है वो और उसका सेल वो इनसेपरेबल है, आर सो कंबाइंड, ऐसे जुड़े रहते हैं। इफ फाइंडिंग इट, फाइंडिंग मतलब खोजते हुए, अगर इंसान कोई जो आदमी खोज रहा है उस शरीर को, ही फेल्स टू फाइंड इट्स मास्टर, तो जो आदमी खोज रहा है स्नेल को, तो स्नेल का घर तो उसको दिख गया, मतलब उसका कठोर आवरण दिख गया, लेकिन वो स्नेल नहीं दिखा। इट्स मास्टर, मास्टर कहा गया स्नेल को। तो इस समय वो स्नेल क्या कर रहा है, अपने घर में चुपचाप बैठा आराम कर रहा है, लेकिन जो आदमी है जो खोज रहा है, उसको खोज रहा है कि स्नेल गया तो गया कहाँ, लेकिन उसको मिलता, मास्टर मिलता नहीं है, क्योंकि मास्टर जो स्नेल है उस समय आराम कर रहा है अपने आवरण में, अपने सेल में आराम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को ही विलियम कापर कह रहे हैं आंख वाले अंधे हैं, जो जानते हुए कि स्नेल अपने सिप में